20 जुलाई के बाद से देश में अभिजीत दीपके ने बदलाव की नई बहार बहा दी है। सोचिए, अभिजीत दीपके 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सितंबर में वो पब्लिक क्या बोलती है अभियान चलाएंगे और आज उन्होंने एक नया ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि स्कूल के साथ अस्पतालों का भी जो बदहाली है उसको लेकर वीडियो डाले। और संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा यूपी के सुल्तानपुर में जाकर एक वीडियो डाला और सरकारी स्कूल की स्थिति दिखाई है। स्कूलों को बचाने का अभियान चल रहा है और इस समय मैं खड़ा हूं सुल्तानपुर जनपद उत्तर प्रदेश के जयसिंहपुर इलाके में और ये राहिल पारा गांव का प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय जो कागजों में चल रहा है। कागजों में ये प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, लेकिन हकीकत में ये प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुका है। इस प्राथमिक विद्यालय को मर्ज कर दिया गया है, लेकिन कागजों में दिखाया जा रहा है कि ये विद्यालय चल रहा है, यानी कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। इतना बड़ा फ्रॉड, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करने के बाद स्कूल चोरी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आइए मैं आपको दिखाता हूं, इसकी हकीकत देखिए आप। ये पहले तो आप स्कूल का नाम दिखाइए, ऊपर स्कूल का नाम दिखाइए। प्राथमिक विद्यालय राहिल पारा, जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। आइए देखिए, ये कमरा है, इसको लाइट इसमें जलाइए भाई। कमरे में लाइट जलाइए, ये जला देंगे। हाँ, लाइट यहाँ से जलाइए, बाहर से जलाइए, थोड़ा दिखेगा। ये आप देख रहे हैं, इधर से भी चला दो, इधर से दिखाओ, इस तरफ से आके इधर से। ये आप देख रहे हैं, ये कमरा बंद पड़ा हुआ है, स्कूल का कमरा ये बंद पड़ा हुआ है। निकालो आगे, इन कमरों में देखिए ताला लगा हुआ है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस जनता पार्टी के जो राका हैं, उन्होंने भी एक स्कूल का दौरा किया और उसके बाद देश भर से स्कूलों की तस्वीरें सामने आ रही है। सोचिए, इस देश में मोबाइल ने वो क्रांति कर दी है, वो बदलाव ला दिया है जिसके बाद टीवी अखबार की ज़रूरत नहीं रही। टीवी अखबार क्या कर रहा है सोचिए, टीवी अखबार अभी भी सरकार के हाँ में हाँ मिला रहा है। प्रधानमंत्री लाल किला से हवाई बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इस सरकार में 60 किलोमीटर का हाईवे 60 बार टूट चुका है। ये लखनऊ और कानपुर का हाईवे है। ये 4200 करोड़ रुपए में बना था और ये 60 जगह से टूट चुका है। 42 दिन नहीं हुए हैं। कौन है वो लोग जो लालू यादव के चारा घोटाले को आज तक नहीं भूले हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव ने उसमें जांच का आदेश दिया था। वो घोटाला पहले से चल रहा था। इस देश में कौन लोग हैं वो जो लालू प्रसाद यादव को बदनाम करते हैं? मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, तमाम बहुजन दलित नेताओं को बदनाम करते हैं। उनको 21वीं सदी में मोबाइल के ज़माने में ये 4200 करोड़ का रोड नहीं दिख रहा है। देश भर में 1 लाख स्कूल बंद हो गए, ये नहीं दिख रहा है। वो छोड़िए, 4200 की सड़क छोड़ दीजिए, इसरो के वैज्ञानिक 100 इस्तीफा दे चुके हैं। 52,000 करोड़ रुपए का जो खर्च है उसकी तो रिपोर्ट ही सीएजी को नहीं पहुंची है। दरअसल सीएजी का काम होता है जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है उसका हिसाब किताब रखना। वो छोड़ दीजिए, पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री ने इतना लोन लिया है दुनिया से कि हम सबसे बड़े लोन धारक हो गए हैं। वो भी छोड़ दीजिए। बिहार के एक मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके समय में 1500 का ड्रम, लोग तो कह रहे हैं 500 उस समय रेट था 2 साल पहले, अभी 1500 है। वो 15,000 में खरीदे गए थे। शुरुआती रिपोर्ट आई कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब आरजेडी ने आरोप लगाया कि 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। आप सोचिए, अगर आप इस देश के एक नागरिक हैं और आपका दिमाग अच्छा काम करता है, आप सवाल पूछना जानते हैं, आपको लगता है कि इस देश में स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई बड़ा मुद्दा है, तो अपने आसपास के अस्पतालों को जाकर चेक कीजिए, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे ब्लॉक का अस्पताल हो, डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल हो, ब्लॉक का अस्पताल हो या पंचायत का अस्पताल हो।
3 लेवल पे हेल्थ सेक्टर मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, जिला, ब्लॉक और पंचायत। उसके बाद आप अगर स्टेट कैपिटल में रहते हैं तो वहाँ जाकर भी आपके राजधानी में, आपके राज्य की राजधानी में सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है ये भी आप चेक कर सकते हैं और बड़ा योगदान होगा। ऐसे समय में जब टीवी अखबार के पत्रकारों ने सरकार के आगे पीछे सिर्फ चरण वंदना की शुरुआत कर दी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शहर के स्कूल और अस्पताल के वीडियोज जरूर सोशल मीडिया पर डालिए। आप एक्स पर डाल सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, इंस्टा पर डाल सकते हैं, सवाल तो पूछिए। आप नेशनल दस्तक को टैग भी कर सकते हैं। सोचिए, आज संजय सिंह का ये वीडियो देखिए। ताला लगा हुआ ये ताला लगा हुआ है। अब आइए यहाँ भाई ताले है। ये देखिए सिगरेट की डिब्बी पड़ी है, रसोई घर है ये दारू का ठेका बन गया है। ये दारू को ठेका यहाँ पर सब लोग पीते हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं लोग कि दारू भी पीते हैं। ये स्कूल है, ये प्राथमिक स्कूल है। ये आजादी का आज 80 साल मना रहे हैं। विकसित भारत बनाएंगे मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक। ये बच्चों के स्कूल बंद करके ये रसोई घर है। देखिए यहाँ पे एक लैट्रिन किया हुआ है। देखिए आप आइए और आपको दिखाता हूँ। सामने इधर क्या है? खाना बनवा ये देखिए बच्चे यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। ये स्कूल कागज में चल रहा है और ये कबाड़ की हालत देखिए। ये कबाड़ पड़ा हुआ है। ये स्कूल का कबाड़ आप देख रहे हैं। ये आजादी के 80 साल। ये देखिए बकरी की लेड़ी ये सब पड़ा हुआ है। ये भी देखिए ये रसोई के काम के लिए भी लाइट का चला है तो थोड़ा खोल जा। देखिए ये स्कूल बाबा जी के, योगी जी के रिकॉर्ड में चल रहा है। ये स्कूल स्वतंत्रता दिवस पे ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको। आइए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए पूरा बंद। ये पानी पीने वाली व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप नहीं खराब है। ये हैंडपंप की हालत देखिए आप। चलाओ बेटा। चलाओ कुछ नहीं इसमें भैया, कुछ फ्री है, एकदम सब फ्री है। चलो हैंडपंप गोवेंट गान हो गया है। क्या है? वो बकायदा गए और उन्होंने वीडियो डाला। और ये अभिजीत दीप के देखिए किस तरह से अभिजीत जैन जी हैं और जेन अल्फा के साथ किस तरह से उनको प्यार मिला। बकायदा उन्होंने आज 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है और आज ही अनाउंस किया है कि हम देश भर के जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उसकी भी हम निगरानी करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो जब टीवी अखबार ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, सरकारें सिर्फ हवाई किला बना रही है और सवाल पूछने वाले को जेल में डाला जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के भक्त हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, सोचिए पहले भी इस देश में सरकार बनती थी। कांग्रेस की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी है, तमाम दलों की सरकारें बनी हैं, लेकिन कभी कोई किसी दल के समर्थक दूसरे दल पर केस नहीं दर्ज करवाते थे, मारपीट नहीं करते थे। लेकिन तब लोग नागरिक थे। लेकिन सोचिए आज पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। हमारे देश में डॉलर जो है वो रुपए को मात दे रहा है। देश की इकॉनमी चौपट हो रही है। और सबसे बड़ी बात, एक पेपर सरकार नहीं करवा पा रही है। नौकरी देने की बात तो दूर है। क्या 12 साल हो गए इस सरकार को? 2014 में ये सरकार आई थी। क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली? क्या कोई टीवी अखबार इस पर सवाल पूछता है? क्या इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बने? क्या 12 साल में आप एक घर भी बनाते हैं तो 2 साल लगता है मैक्सिमम, चलिए 5 साल, 10 साल, 12 साल में 100 स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, 50 स्मार्ट सिटी बने क्या? कहाँ है अभी तक बुलेट ट्रेन? मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के
सभी जिलों में दफ्तर बन गए हैं। ये जरूर हुआ, ये खुद बीजेपी के लोग कहते हैं। आखिर ये कैसी सरकार चल रही कि इस देश का धन्ना सेठ क्यों चंदा दे रहा है? 10,000 करोड़ की पार्टी है बीजेपी, लेकिन सवाल पूछ दीजिए तो आप दिमागी नक्सल है। आखिर किसी पार्टी को उस देश का धन्ना सेठ इतना चढ़ावा क्यों दे रहा है, इतना चंदा क्यों दे रहा है? चढ़ावे से याद है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर इतना बवाल कटा, किसी टीवी अखबार ने कैंपेन चलाया? सोचिए, इससे बड़ी चोरी हो सकती है क्या? अभिजीत दीपके ने कहा कि पीएम केयर्स फंड की जांच हो, हमें वहीं से फंड मिला, उसकी जांच हो जाए। आपको नहीं लगता है कि इस देश में लगातार चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, खासकर जो जातिवादी सोच के लोग हैं, वो इस सरकार से सवाल पूछने पर आप ही को कटघरे में खड़ा करते हैं? सोचिए, चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द बोला था, उसी के बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ। अब देश भर में कौन ऐसा राज्य है जहां से स्कूल खराब की खबरें नहीं आ रही है? यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, हर जगह से खबरें सामने आ रही है। लेकिन सोचिए, ये काम टीवी अखबार का था। टीवी अखबार ने अपना काम करना छोड़ दिया है। बेरोजगारी पर, देश की समस्याओं पर, क्राइम पर, जातिवाद पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन सोचिए, हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा, बीसीआई के अध्यक्ष, ने क्या कहा कि जिन छात्रों ने चीफ जस्टिस का विरोध किया है, उस कॉलेज का हम उन छात्रों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होने देंगे। सोचिए, अगर कॉकरोच जनता पार्टी नहीं होती और इस तरह के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया होता तो उनकी तो कैरियर खराब हो जाता। मनन मिश्रा बीजेपी के सांसद हैं। ये जो 4200 करोड़ का हाईवे लूट लिया गया, ये भी बीजेपी के सांसद के भाई की कंपनी है। तो समझिए, देश भर में लूट मची है, लेकिन आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। जो सरकार 70 किलोमीटर का हाईवे नहीं बना सकती है, वो सरकार बड़े बड़े दावे करती है। जगह जगह से खबरें आई, पानी की टंकियां गिरी, ब्रिज गिरे, नए नए ब्रिज गिरे, 1 लाख करोड़ का हाईवे टूट गया तुरंत। दिल्ली देहरादून हाईवे टूट गया, गंगा एक्सप्रेसवे के अप्रोच रोड टूट गए, 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद हो गई। और क्या सबूत चाहिए देश की बर्बादी का? नौकरियां नहीं मिल रही, एक पेपर नहीं हो पा रहा है। कितने एम्स खुले, कितने आईआईएम खुले, कितने आईआईटी खुले, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली? ये सारे सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जब तक इस देश की जनता सवाल नहीं पूछेगी सरकार से, आपका काम नहीं होगा। अगर कहीं भी आपके साथ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, आप भी मोबाइल उठाइए और आप अपनी रिपोर्टिंग खुद कीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए, ताकि देश भर में आपकी आवाज़ पहुंचे। यही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभियान है, स्कूल ठीक करो, अस्पताल ठीक करो, और पब्लिक क्या बोलती है, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? और प्रधानमंत्री ने जो दिमागी नक्सली कहा है, क्या आप इससे असहमत हैं या सहमत हैं? दिमागी भक्तों को क्या कहेंगे जिनको इस तरह के बड़े बड़े भ्रष्टाचार नहीं दिखते हैं? हमें कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।